स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं। वो अभी 16 साल का है और वो जा रहा था एक स्टडी रूम की ओर। स्टडी रूम के पर जब वो लड़का पहुंचता है तो वो अंदर झांक के देखता है। एक पर्सन चेयर पर बैठा था जिसके चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं था। उसका चेहरा एकदम कोल्ड था और वो अपना वर्क कर रहा था। फिर वो पर्सन कहता है, जंगू क्या हुआ? तुम बाहर क्या कर रहे हो? फिर जंगू कहता है कि डैड मैं मेरे एनुअल फंक्शन में आ सकते हो? नहीं, मैं नहीं आ सकता। मेरे पास बहुत इम्पोर्टेंट काम है। मुझे ऑफिस का काम देखना है और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा। डैड आप मैं चाहता हूँ कि आप मेरे फंक्शन में आए। फादर प्लीज आप आ जाओ। जंगकुक मैंने बोला ना कि मैं तुम्हारे फंक्शन में नहीं आ सकता और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आ पाऊंगा। फिर हमारा जंगकुक के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उस रूम से बाहर आ जाता है। जो अंदर चेयर पर बैठा था, जिसका चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं था, जिसका चेहरा एकदम कोल्ड था, वो था हमारा मीन युंगी। युंगी का एकदम कोल्ड फेस लेके फिर से अपना काम करने लगता है। फिर हमारे जंकू को देते, जंकू रोते हुए उस रूम से बाहर आ जाता है और वो खड़ा होके रो रहा था। तब उसके पास से एक लेडी आती और कहती कि क्या हुआ जंकुक, तुम रो के रहे हो? आंट देखो ना, फादर फिर से मुझे मना कर दे। मैंने उनसे बोला कि आप मेरे एनुअल फंक्शन में चलो। डैड फादर क्यों नहीं जाते मेरे एनुअल फंक्शन पे? फिर वहाँ पे एक और पर्सन आता है। वो लड़की थी हमारी आयु और उसके पास एक आता पर्सन, वो था हमारा हॉबी। हॉबी कहता है चंकू तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे फादर नहीं आ सकते तो हम लोग है ना, तुम्हारे अंकल आंटी वो आएगी तुम्हारे एनुअल फंक्शन पे। और फादर क्यों नहीं आते? हरदम फादर हरदम काम में बिजी रहते, वो कभी भी मेरे एनुअल फंक्शन पे क्यों नहीं आते हैं? फिर आयु कहती है कि जंको बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे फादर के पास काम होगा इसकी वजह से नहीं आ पाएंगे, कोई बात नहीं। तुम्हारे एनुअल फंक्शन पे तुम्हारे अंकल अभी और तुम्हारी आंट आयु आएगी और साथ में तुम्हारा प्यारा सा छोटा भाई भी आएगा, ठीक है? और तुम रोना बंद करो और तुम जाओ स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, जाओ तुम स्कूल। ठीक है आंट। फिर हमारा जंकुक रोते हुए वो अपने रूम में चला जाता है। हमारी आयु एक बार हॉबी को देखती है। हॉबी कहता है, सच में यूंगी क्यों बार बार जंकुक से ऐसे बिहेव करता है? वो एकदम उसके साथ कूल बिहेव क्यों करता है? उससे प्यार से बातें नहीं कर सकता? आई बोलते मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा भाई है ही ऐसा। वो पता नहीं क्या हो जाता है उससे। जंकू उससे बात करता है तो हरदम कोल्ड फेस ही लेके हरदम बात करता है, उससे ढंग से बातें भी नहीं करता। देखो जंकू कैसे रो भी रहा है। बात तो सही बोला तुमने आयो। चलो कोई बात नहीं। जंकू को समझाते और उसकी जो एनुअल फंक्शन है उसमें भी हम चले जाए, ठीक है? चलो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ बना दे, तुम्हें भी ऑफिस जाना है। फिर हमारे हॉबी और आयु भी चले जाते हैं। हम देखते हैं जंकू को। जंकू फिर अपने रूम में तैयार होता है स्कूल के लिए। फिर स्कूल का ड्रेस पहन के फिर वो भी ना कुछ ब्रेकफास्ट करे, फिर वहां से वो चला जाता है। फिर स्कूल में वो पहुंचता है। उस स्कूल के गेट पे एक पर्सन मिलता है। उफ़ो जंकू, तुम आज लेट कैसे हो गए? तुम तो हरदम स्कूल इतनी जल्दी आ जाते थे। जंकू कहता है, सुबिन मुझे परेशान मत करो। फिर सुबिन कहते, जंकू तुम्हें क्या हुआ?
तुम्हारे आँखें इतनी लाल क्यों दिख रही है? क्या तुम आज क्या फिर से रोए थे? तुम क्या आज छोटे बच्चे हो क्या? तुम हरदम रोते रहते हो। हुआ क्या है बात? मुझे बताओ। फिर जंगू फिर से रोने लगता है और कहता है कि सुबिन मैं क्या बताऊँ? मैं आज फादर के पास गया था कि मैंने उनसे कहा था कि वो मेरे एनुअल फंक्शन पे आ जाए और मेरे डैड ने बोला कि उनके पास अभी इतना टाइम नहीं है, वो फ्री नहीं है, वो नहीं आ सकते। हाँ, मुझे बहुत बुरा मुझे डैड मुझे मैं सिर्फ मुझे डैड प्यार करते नहीं है। ओह! तुम्हारे फादर तुम्हारे एनुअल फंक्शन पे नहीं आ रहे इसलिए तुम रो रहे हो। हाँ। ओफो जंकुक तुम क्या छोटे बच्चे हो? तुम उसी की तरह हरदम बिहेव करते रहते हो। अब तुम 16 साल के हो और तुम मैच्योर होने वाले और तुम्हारी हरकतें एकदम बेबी की तरह। क्या मतलब है कि मैं बच्चा हूँ? हाँ, तुम बच्चे की तरह बिहेव ही करते हो। और चलो आज स्कूल खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एक जगह लेके जाऊंगा। हाँ, तुम शांत रहो फिर तब मैं लेके जाऊंगा, ठीक है? फिर हमारा जंकुक और सुबिन दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और हमारा सुबिन भी उसकी एज 16 साल की है। फिर वो दोनों जाते हैं स्कूल में पढ़ाई करते हैं। फिर पढ़ाई करने के बाद वो लोग आ जाते हैं, उनकी छुट्टी का टाइम हो जाता है तब जंकुक पूछता है कि सुबिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ओफो जंकुक मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले तुम शांत हो जाओ फिर मैं उस जगह लेके जाता हूँ। फिर इसके बाद सुबिन हमारे लेके जाने लगते हैं। फिर ही जंकुक पूछता है कि हम लोग कहाँ पे हैं? ओफो मैं तुम्हें बाहर लेके आया हूँ। बाहर? नहीं, फादर को पता चला तो बहुत डांटे। ओफो तुम क्या बेबी बन के रहना चाहते हो? अब तुम मैच्योर होने वाले हो और क्लब में अब आना मैं लेके चलूंगा। हम क्लब में नहीं जा सकते, हम 18 साल के नहीं। तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं लेके जाऊंगा, सुबिन कहता है। फिर सुबिन क्लब की ओर जाने लगता है। फिर क्लब के बाहर जो तो गार्ड खड़े होते बोलते हैं कि नहीं तुम लोग बच्चे हो, तुम नहीं जा सकते हो। फिर इसके बाद हम सुबिन कहता है कि तुम जाके अपने जो मैनेजर है उससे बोलो कि मैं आया हूँ। फिर वो एक जाता पर्सन और फिर वो बाहर आता है, बोलता है ठीक है आप जा सकते हो। फिर जंकुक और सुबिन दोनों जाने लगते हैं और सुबिन से कहता है जंकुक हम लोग क्लब में एंटर कैसे हो गए? ओफो मेरा कजन इस क्लब का ऑनर है, इसकी वजह से मैं इस क्लब में आने की उसने एंट्री दे दिया। और फिर हमारा जंगू और सुबिन दोनों उस क्लब में आ जाते हैं और फिर इसके बाद वहाँ पे एक वेटर आती है। वेटर आके वहाँ पे ड्रिंक रख देते हैं कि ये मैनेजर ने आप दोनों के लिए भेजा है। फिर सुबिन बोलता है ठीक है जाओ। फिर जंगू बोलता है ये क्या है? ये एक जूस है। जूस? हाँ लो तुम पियो। फिर हमारा जंगू को वो जूस पीता है। हम देखते पूरे 4 साल के बाद का सीन। हम क्लब के अंदर एक ब्लैक कपड़ा पहने हुआ इंसान क्लब में डांस कर रहा था लड़कियों के बीच में और वो बहुत एंजॉय कर रहा था। और फिर उसके पास एक और पर्सन आता है और कहता है कि जंगू देर हो रही है, हमें घर भी जाना है। ओफो सुबेन टेंशन मत लो यार, एंजॉय करने दो। हाँ कितना मजा आ रहा है। और वो दूसरे कल वो ओफो बेबी सच में तुम कितने हॉट दिख रहे हो। यस बेबी सच में मैं हॉट दिख रहा हूँ। यस डैडी सच में अब हॉट हो रियली। मुझे अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से ये सुन के कि मैं हॉट दिख रहा हूँ। फिर सुबह बोलते हैं कि फूफो जंगोक तुम तो इतने टल्ली हो चुके हो। ओफो सुबिन तुम्हें पता है ना ड्रिंक करने के बाद मुझे होश नहीं रहता कि मैं हूँ कहाँ। ओफो
जंगुक मुझे मालूम है तुम ड्रिंक करने के बाद तुम खो जाते, तुम्हें टाइम का भी फ़िक्र होना चाहिए। 11 साढ़े 11 हो रहे हैं, तुम्हें घर जाना है और तुम्हारे घर पे तुम्हारे फादर इंतज़ार ओफ़ो सुबेन, घर पे मेरा कोई भी इंतज़ार नहीं करता और मेरे फादर है ना, वो कभी भी मेरी फ़िक्र कभी नहीं करते। उन्हें इस बात का कोई टेंशन ही नहीं कि उनका कोई बेटा है भी या नहीं, बस सिर्फ़ उनको बिज़नेस के सिवा और कुछ और दिखता ही नहीं है। मुझे सिर्फ़ पैसा दे देते हैं कि मैं उड़ाऊँ और कुछ नहीं, उन्हें तो फ़िक्र ही नहीं है। तुम जाओ सुबेन, अपने बॉयफ्रेंड के पास एन्जॉय करो और मुझे ड्रिंक करने दो। उफ़! जंगू चलो यहाँ से। फिर हमारा सुबिन जंगू को पकड़ता है, वो कार में उसे बैठाई देता है। अब मेरे को घर भी जाना पड़ेगा। घर जल्दी चलो। ठीक है। फिर जंगू को सुबिन कार के अंदर बिठाता है, फिर कार ड्राइव करने के बाद जंगू के मैंशन पे लाके रोक देता है और सुबिन बोलता है कि आराम से जाना। ठीक है, मैं आराम से जाऊँगा। हमारा जंगू कहता है। हम देखते हैं हरे जंगू को जो मैंशन के अंदर एंटर करता है और उसका पैर एकदम लड़खड़ा रहा था और क्योंकि महाराज जंगकुक उसने ड्रिंक पिया हुआ था और वो बहुत ही नशे में था और वो घर के अंदर जाने लगता है। लगता है सारे लोग लगता है सो चुके हैं, पूरा घर एकदम अंधेरा है। जियन जंगकुक सच में तेरी लाइफ में तो सच में बहुत सैड है। तो हमारा जंगकुक जाने ही लगता है। तभी पूरे हॉल का जो लाइट है वो ऑन हो जाते हैं। फिर हमारा जंगकुक ये हॉल का लाइट कैसे ऑन हो गया? फिर उसकी नजर जाती है सोफे पे। सोफे पे एक पर्सन बैठा था, वो था हमारा मिन युंगी, मतलब हमारा जंगो का फादर। फादर, आप क्या कर रहे हो? आप अभी सोए नहीं? और हमारा मिन युंगी बहुत गुस्से में था, उसके चेहरे पे दिख रहा था बहुत कोल्ड था ही उसका, मतलब इमोशन कोई भी ज्यादा समझ नहीं पाता था। फिर हमारा युंगी कहता है जंको, तुम इतनी देर से क्यों आए? ओफो डैड, देर हो गई थी। तुम्हें पता है ना 10 बजे घर में आ जाना चाहिए और तुम्हें टाइम का पता है 12 बज रहे हैं रात के और तुम अब आ रहे हो। ओफो फादर, चिल क्यों रहे फालतू में? मैं तो थोड़ा ही से तो देर हुआ है, इतनी तो है नहीं। और आप मेरी इतनी टेंशन लेते नहीं तो आप मेरे आज इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो फादर? फिक्र? यहाँ पे तुम्हारी अंकल और आंट प्रशांति और साथ में ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर भी, और तुम बोल रहे हो शन क्यों? ओ फादर, आज तक कभी आपने मेरी कभी केयर किया है? आपको सिर्फ बिजनेस के सिवा आपको कुछ दिखता भी नहीं है। हमारा जंको कहता है, हमारा यूं कहता है कि तुम्हें लगता बात समझ नहीं आ रही। हाँ, क्योंकि आप मुझसे प्यार कभी करते ही नहीं हो फादर। हमारा जंको कहता है, यूंगी अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहा था क्योंकि वो हमारे जंको पे चिल्लाना नहीं चाहता था और कहता है कि जंको बिहेव करो। फादर, बिहेव कैसे करूं? आज तक आपने कभी मुझसे प्यार किया? आप हरदम काम काम काम, काम के सिवा आपको कुछ और दिखता ही नहीं है और आप हरदम मुझे खाली पैसा दे देते थे कि मैं अच्छे से खा पी रहा हूँ, उसके बारे में भी आप फिक्र भी नहीं करते थे मैं कैसे जी रहा हूँ। और मैं जब भी आपको कहता था कि आप मेरे एनुअल फंक्शन पे भी आओ तो आप कभी मेरे एनुअल फंक्शन पे भी आप नहीं आते थे और आप हरदम मुझे
बोलते थे कि मुझे काम है, मैं आपको काम के सिवा आपको कोई दिखता है? आपने मुझसे प्यार किया फादर कब? हमारे जंकुक और हमारी यूंगी की आवाज से हमारा हॉबी आयु और जो हमारे यूंगी की जो मॉम डैड है उनकी भी नींद खुल जाती है, मतलब मिस्टर मीन और मिसेस मीन की, वो लोग भी बाहर आ जाते हैं। और फिर हमारी आयु आती है और पूछते कि क्या हुआ जंको बेटा, और तुम यहाँ पे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? और यूंगी क्या हुआ, तुम जंको पे क्यों चिल्ला रहे हो? फिर हमारा यूंगी कहता है कि भाभी आप ही देख लो, जंको देखो कितनी देर से खड़ा आया है और इसको देखो टाइम की फिक्र नहीं, और आप कब से इसकी टेंशन कर रहे थे और आप इसका कब से इंतजार कर रहे थे, इसे आप किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। कौन इसे इंतजार कर रहा है, इसको वो उनकी कोई कीमत ही नहीं है। फिर हमारा जगो कहता है कि डैड आप तो कभी मेरी फिक्र करते नहीं, आप मुझसे कभी प्यार करते ही नहीं हो, और ऐसा मुझे लगता है कि मैं आपका खुद का बच्चा हूं ही नहीं, आपने कहीं मुझे कचरे से उठा के लेके आए हो। हमारा जंको कहता है हाँ हाँ, मैंने तुम्हें कचरे से उठा के लेके आया हूँ। हमारा युंगी कहता है जंको सुनता है अपने फादर के मुंह से, फादर क्या बोल रहे हो? फिर हमारी हॉबी और आयु और मिसेस मिन जाती है और कहती है युंगी तुम क्या बोल रहे हो, तुम ऐसा मत बोलो। फिर हमारा युंगी कहता है कि ब्रदर और सिस्टर और मदर, मैं कब से चुप हूँ और मैं कब से खाली जग्गू की हरकतें देख रहा हूँ। वो जब से कॉलेज में गए वो हरदम बाहर में जाता है और हरदम ड्रिंक करके आता है, वो भी 12 बजे तक आता है। उसे कोई फिक्र ही नहीं है, सिर्फ मेरे पैसे पे वो खाली मौज कर रहा है। उसे पता भी नहीं कि वो है कौन। और जन जंगकुक, मैं बता दूं मैं तुम्हारा फादर नहीं। हमारा युंगी कहता है, फिर जंगकुक बोलता है कि फादर आप क्या बोल रहे हो, आप मेरे फादर नहीं हो। फिर युंगी कहता है हाँ मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, मैंने तुम्हें कचरे से उठा के ले गए और मेरी मदर मेरे भाई और मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे फोर्स कर रही थी तुम्हें अडॉप्ट करने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें अडॉप्ट करके लेके आया था। और तुम जिस पैसे पे तुम जी रहे हो, ये कपड़े ऐशो आराम ये सब कुछ मेरा दिया गया है, सब मेरे पैसे का है, और तुम मेरे पैसे पे ही रोब झाड़ रहे हो। तुम मेरे बेटे हो नहीं, और इन लोगों ने फोर्स किया था कि मैं तुम्हें अडॉप्ट करूं, इसलिए मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था, नहीं तो तुम्हें जिस कचरे पे थे वहीं से मैं कभी भी तुम्हें उठा के कभी भी नहीं लेके आता। हमारा युंगी कहता है, फिर जंको हैरान हो जाता है, उसे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था जो उसने सुना था। फिर जंको कहता है कि फादर आप क्या कह रहे हो, मैं आपका बेटा नहीं, नहीं हो तुम मेरे बेटे, और तुम मेरे ब्लड रिलेटिव भी नहीं हो। तुम्हें कभी ये नहीं लगा तुम्हारा नाम और मेरे नाम में अंतर नहीं दिखा? मैं मेरी युंगी हूँ और तुम्हारा नाम जॉन जंकोक है, तुम जॉन हो और मैं मीन हूँ, तो कितना अंतर है। और ना तुम्हारा मेरे से कोई ब्लड रिलेटिव है, तुम मेरे बेटे हो। इन लोगों ने मुझे फोर्स किया था तुम्हें अडॉप्ट करने के लिए, इसलिए मैंने अडॉप्ट किया था, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी अडॉप्ट नहीं करता। मेरा जंकुक ये सुन के हैरान हो जाता है, वो जब सुनता है हमारी युंगी के मुंह से ये सच्चाई तो वो हैरान हो जाता है। और फिर हमारी यू कहती है युंगी तुम क्या कह रहे हो, जंको बेटा ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे फादर है। वो हमारे जंको को समझाने लगते हैं, नहीं आन, मुझे अब पता चला कि क्यों मुझे फादर मुझे प्यार क्यों नहीं करते, क्यों वो मुझ पे कभी
ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि मैं उनका बेटा ही नहीं हूँ, तो वो मुझ पे ध्यान क्यों देंगे और क्यों मुझ पे प्यार करेंगे? मैं उनका बेटा ही नहीं हूँ और मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। हाँ, किसे बोला है तुम्हें इस घर में रहना? तुम मेरे घर से लेकर जाओ और जो भी चीज़ मैंने तुम्हें दी है, वो सब कुछ तुम मुझे दे दो। फिर हमारा यूँगी कहता है, फिर हमारे जंगकुक जो वो कार्ड जो हमारे यूँगी ने दिया था जंगकुक को, वो कार्ड अपने जेब से निकालता है, वहीं टेबल पे रख देता है और जो कपड़े वो थे सब पहने थे, वो घड़ी, वॉच, गले में नेकलेस, ये सारी चीज़ें, वो सब कुछ हमारा जंगकुक उतार देता है और हमारी आयु बोलती है कि नहीं जंगकुक, तुम नहीं जा सकते। नहीं आंट, मैं इस घर में अब नहीं रह सकता। जब मुझे पता चला, मतलब मिस्टर मीन मेरे कोई लगते ही नहीं, तो मैं किस हक से इस घर में रहूंगा? मैं कोई हुई नहीं आपका, मैं इस घर में नहीं रह सकता। प्लीज आप मुझे जाने दो। फिर हमारी मिस मीना आती है और कहती है कि शंको बेटा प्लीज मत जाओ। वो युंगी को गुस्सा आ गया होगा, इसलिए तुम मेरे पे चिल्ला दिया होगा। नहीं, मतलब अब मुझे माफ कर देना। फिर हमारा जंगकुक उस घर से चला जाता है। फिर हमारी मिसेस में बोलते हैं कि युंगी ये क्या हरकतें थी? हाँ, और तुमने जंगकुक को ये सच्चाई क्यों बताई? युंगी कहता है मॉम, जंको को ये सच्चाई पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी हरकतें उससे बाहर जा रही थी। वो कितने दिन से हरदम बार में जाता था, एंजॉय करता था, वो भी सब कुछ। उसे और चीज की फिक्र नहीं, आप लोग उसकी कितनी टेंशन लेता था। उसे ये सच्चाई पता होना चाहिए कि वो जिस पैसे पे जी रहा है, वो मेरा है और वो मेरा कोई ब्लड रिलेटिव है भी नहीं। आप लोगों ने मुझे फोर्स किया था उसे अडॉप्ट करने के लिए, इसलिए मैंने उसे अडॉप्ट किया था, नहीं तो मैं करता भी नहीं। फिर हमारा कि वहां से गुस्से से चला जाता है। फिर हमारी मिसेस मिलती है कि चिंकू के घर छोड़ के चला गया और उसका ध्यान कौन देगा? आयु भी बोलते है कि हाँ हॉबी, तुम जंगू के पीछे कुछ गार्ड्स भेज दो जो उस पर नजर रखेंगे कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है आयु, मैं कुछ गार्ड्स को भेज देता हूँ। वो कुछ गार्ड्स को फोन करता है और वो भेज देता है कि जंगू पे वो नजर रखे। फिर हम हमारे देखते हैं जंगकुक का। जंगकुक ने खाली शॉर्ट और टी शर्ट पहनी हुई थी और वो पहने हुई कपड़े लेकर के जाने लगता है। वो भी पैदल पैदल जा रहा था और वो एक घर के पास पहुंच जाता है। उस घर का वो डोर रिंग करता है और दरवाजा खुलता है। फिर सुबिन कहता है कि जंगू, तुम इतनी रात को यहाँ पर, और तुम्हारी हालत क्या है? तुमने कपड़े क्यों नहीं पहना है? जल्दी अंदर आओ। फिर जंगू और सुबिन अंदर करता है। फिर सुबिन का जो बॉयफ्रेंड था युनजुन, युनजुन बोलता है कि क्या हुआ सुबिन बेबी, तुम इतनी रात को दरवाजे पे कौन है? फिर युनजुन भी देखता है, जंगू तुम इस हालत में क्या कर रहे हो? हाँ, फिर सुबिन पूछती क्या हुआ जंको, बताओ तुम इस हालत में क्या? फिर हमारा जंको को रोने लगता है कि सुबिन, मुझे अब पता चल रहा है कि जिसे मैं अपना फादर समझ रहा था, वो असली में मेरे फादर नहीं है। फिर सुबिन पूछता है कि क्या हुआ जंको, तुम मुझे बताओ, और तुम क्या कह रहे कि तुम्हारे फादर नहीं है, मतलब क्या है? फिर हमारा जंको सारे सुबिन का बात और बताता है कि क्या क्या मतलब मिस्टर मिन युंग की वो तुम्हारी डैड है ही नहीं, तुम वो ने तुम्हें अडॉप्ट किया था। हाँ, मुझे अब पता चल रहा है कि उनने मुझे अडॉप्ट किया था। मुझे लगा था
वो मेरे फादर इसलिए मुझ पे ध्यान नहीं देते किसी रीज़न की वजह। अब मुझे पता चल रहा है कि वो मुझ पे क्यों नहीं ध्यान देते थे। मैं उनका जब खुद का बेटा हूँ ही नहीं, तो वो मुझ पे ध्यान क्यों देंगे और क्यों मुझसे प्यार करेंगे? अब मुझे पता चल रहा है। जंगो फिर रोने लगता है। फिर हमारा सुबिन बोलता है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, जंगुक हम तुम्हारे साथ है। यूनजिन भी बोलता है हाँ प्लीज, मैं तुम्हारे क्या घर रह सकता हूँ? क्यों नहीं ब्रो, तुम रह सकते हो। एक रूम है, तुम उस रूम में जाके सो सकते हो। हमारे जंगुक को रूम दिया जाता है और ये कुछ कपड़े साइज से तुम्हें फिट हो जाए। फिर वो उसे कपड़े दे देते हैं और सुबिन और जो यूंजिन है वो भी दोनों उस रूम से चले जाते हैं और जंगो उस कपड़े को पहन के लेट जाता है और सोचता है मतलब मैं उनका बेटा ही नहीं था, इसलिए वो मुझसे कभी भी प्यार नहीं करते थे, हरदम मुझसे कोल्डी बिहेव करते थे। अब मुझे पता चल रहा है, अब मैं नहीं रहूंगा। जो भी उनने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, जितना भी मुझ पे आज तक उनने पैसा खर्च किया है, मैं सारा उनका जो पैसा है मैं लौटाऊंगा और मैं पैसा कमाना है और मैं अभी आराम करता हूँ। फिर मैं अगले दिन सोचूंगा कि मुझे क्या काम करना चाहिए जिससे मैं जल्दी पैसा कमा के मिस्टर मिन को वो पैसा चुका सकूं, जितना भी उनने मेरे को पाल पोस से बड़ा किया जो पैसा है। फिर हमारा जंको यही बातें सोचते हुए ही सोच जा मतलब सो जाता है। हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे हमारा जंको की आंखें खुलती है और वो अपने आप को देखता है और याद करता है कल रात की सारी बातें को और कहता है कि जो भी मेरे लिए उनने किया है उसका मुझे सारा, जितने उनने मेरे पर पैसे खर्च किए मैं सारा उनको लौटा के दूंगा और मुझे क्या काम करना है वो मैं जानता हूँ और मैं वही काम करके पैसा कमाऊंगा। बस मुझे मदद सुबिन और यूनजिन की चाहिए। फिर वो उसी रूम में थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद फिर वो बाहर आ जाता है। फिर सुबिन और यूनजुन बैठे हुए थे और सुबिन कहता है कि जंकुक तुम्हारी नींद खुल चुकी, आओ साथ में हम लोग ब्रेकफास्ट करते। फिर वो लोग साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। फिर यूनजुन पूछता है कि जंकुक अब तुम्हारा क्या प्लान है आगे का? तुम्हें तो पता चल गया है कि मिस्टर मिन तुम्हारे डैड नहीं है, तो अब क्या करोगे और तुम अपनी लाइफ कैसे जीने वाले हो? फिर हमारा जंको बोलता है कि हाँ मुझे पता तो चल गया कि वो मेरी डैड नहीं है। मैं एक काम करना चाहता हूँ जिससे मैं पैसा कमाना चाहता हूँ और उसी पैसे कमा के मिस्टर मिन जो मेरे फादर थे, जितने भी पैसे मेरे पे उनने आज तक खर्च किया है बचपन से लेके आज तक, मैं सब कुछ उन्हें लौटाना चाहता हूँ। तुम दोनों क्या मेरी मदद करोगे? फिर सुफिन बोलता है हाँ बोलो जंगू, तुम्हें क्या मदद चाहिए? फिर हमारा जंगू बताता है कि मुझे परफ्यूम बनाना आता है, मैं चाहता हूँ कि मैं परफ्यूम बना के उसका सेल करना चाहता हूँ, तो तुम मेरी इतना मदद कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं जंगुक, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर हमारा यूनजिन बोलता हाँ मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। फिर हमारा जंगुक बोलता है कि थैंक यू तुम दोनों का, सच में तुम मेरे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो। दोनों कहते हैं कि हाँ, जब दोस्त मुसीबत में काम नहीं आए तो किस चीज़ में काम आएंगे, हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सच में मैं बहुत खुश हूँ मुझे तुम जैसे फ्रेंड्स मिले, हमारा जंको कहता है। एंड दूसरी तरफ का सीन जहाँ पे हमारी आयु कहती है कि यूंगी तुम
जिनको के पास क्यों नहीं जा रहे हो और सब मना के जल्दी लेके आओ। वो कल से आया नहीं है रात से। सिस्टर लो, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपना सब कुछ संभाल सकता है। प्लीज सिस्टर, क्योंकि प्लीज सुन लो ना। फिर हमारा यूंगी कुछ नहीं सुनता है। फिर हमारी मिसेस मीन आती है और कहती है कि प्लीज यूंगी बेटा, तुम जाके चक्कू को मना के लेके आ जाओ घर पे। उसको तुम्हें सच्चाई नहीं बताना चाहिए। मॉम, उसको एक दिन उसे सच्चाई मालूम होना ही था, तो मैंने उसे सच्चाई दिखाना ही था मेरे को। और उसे, क्योंकि वो गलती कर रहा था, वो क्लब में जाता था, ड्रिंक करता था और दूसरों के साथ एंजॉय करता था। ये अच्छी चीज नहीं थी मॉम, और मैं चाहता था कि जंकू को रियलाइज हो। फिर हमारी मॉम, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करना है और मैं जंकू को लेने के लिए नहीं जाऊंगा, और अब इस चीज के बारे पे घर पे बात होनी नहीं चाहिए। फिर हमारा जंगे फिर चला जाता है। वो अपने स्टडी रूम में आके बैठ जाती है और स्टडी रूम के जो टेबल था उसका एक ड्रॉर खोलता, और ड्रॉर से एक तस्वीर बाहर आती। तस्वीर में एक लड़का और एक लड़की थे, जिसके बीच में हमारा युंगी खड़ा हुआ था और वो तस्वीर देख रहा था। वो तस्वीर हमारे जंकू के मॉम डैड की तस्वीर थी और उसे देख रहा था हमारा युंगी।